हुई। एक दिन देव ऋषि नारद जी हिमांचल जी के यहाँ पधारे और जब वहाँ पधारे तो हिमांचल जी अपनी बेटी को बुलवा करके उनका भविष्य पूछते हैं कि मेरे बेटी का भविष्य बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, कहाऊ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप मेरी बेटी का गुण और दोष बताइए। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, आपकी बेटी जो है सारे सुंदर गुणों से युक्त है, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं, संतत प्रिय ही प्यारी, सदा आचल यही कर अहि बाता, यही तेजसु पई है पितु माता। आपकी बेटी जो है सारे सुंदर लक्षणों से युक्त है। आपकी बेटी जो है इतनी सुंदर है, इतने सुंदर इसके आचरण हैं कि बेटी से ही आप लोगों का नाम ऊंचा होगा, आप लोगों को यश मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति हम आपको शिक्षा देती है। कोई भी माता पिता ये गर्व ना करे कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। ये गर्व मत करिए, बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। यहाँ हिमांचल जी के लिए नारद जी कहते हैं, यही तेजस्सु पई है पितु माता। आपको जो यश मिलेगा बेटी के माध्यम से मिलेगा। आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी, आपकी बेटी आपका सिर ऊंचा करेगी। इसलिए कभी बेटी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बेटी भी माता पिता का नाम रोशन करती है, बेटा बस नहीं करता है, बेटी भी करती है। उसे बढ़िया पढ़ा लिखा करके योग्य बना दे, जिस घर में जाएगी उस घर में वह हमारे माता पिता का नाम रोशन करेगी। लोग कहेंगे कि फलाने की बेटी है, कितना बढ़िया इसका स्वभाव है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी जो है दोनों कुल को पवित्र कर देती है। ध्यान रखना, किसी ने कहा है ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। एक दूसरे से कम दोस्तों मत आंकना कभी, बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। अब बेटियां मोती क्यों हैं? रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, ध्यान रखिएगा, रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दोनों कुल को पवित्र कर देती है। जब सही मार्ग पर चल करके अच्छा कोई कार्य करती है तो माता पिता का सिर ऊंचा कर देती है, और ससुराल में जाकर के सास ससुर का सिर भी ऊंचा करती है। इसलिए कभी बेटी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देव ऋषि नारद कहते, यही तेजस्सु पई है पितु माता। पार्वती से इसके माता पिता को यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, आप लोगों का नाम ऊंचा करेगी आपकी बेटी। आपकी बेटी में सारे सुंदर गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है। अवगुण बस इतना है इसमें, क्या इस बेटी को जो आपकी वर मिलेगा कुछ ऐसा होगा। कैसा वर मिलेगा? देवर्षि नारद जी कहते हैं, सुनो हो जेब अवगुण दुईचारी। अवगुण क्या है? इसको जो पति मिलेगा अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त असरेख। आपकी बेटी को जो पति मिलेगा वह गुणों से रहित होगा, सर्प बिच्छू को पहनने वाला, निर्वस्त्र, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, चिता की भस्म को लगा करके रखेगा पूरे शरीर में, मनुष्य की खोपड़ी का माला पहनने वाला, सर्प बिच्छू को लपेटने वाला, अगुण अमान जोगी नग्न, ऐसा पति इसको मिलेगा। इतना सुन करके मैना जी तो मूर्छित हो गई।
मेरी इतनी सुंदर बेटी को ऐसा पागल पति मिलेगा जो नग्न होगा, चिता की भस्म लगाने वाला, सब बिच्छू पहनने वाला, मनुष्य की खोपड़ी का माला पहने हुए, डमरू लिए, हाथ में त्रिशूल लिए, ऐसा इसको पति मिलेगा। वो तो मूर्छित हो गई। हिमांचल जी बड़ा धैर्य धारण करके सुनते गए। तब नारद जी ने कहा, देखो जो जो मैंने बताया है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बरु पावक प्रगटे सिमाही, नारद वचन अन्यथा नाही। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। जो नारद ने कहा वह सत्य होकर ही रहेगा। अब तो हिमांचल जी भी परेशान, मैना जी परेशान, क्या करें। तब जो है महादेव जी के बारे में उन्हें बताया गया। महादेव जी कैसे होंगे, आप दर्शन भी कर रहे हैं, महादेव जी हमारे मंच पर पधार रहे हैं, और आप महादेव जी के लक्षण भी देखें कि जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहमे अनुमाने, ते महत्व में अनुमाने, ते सब शिव पहमे अनुमाने। ते सब शिव पहमे अनुमाने। बोलिए शंकर भगवान की जय शंकर भगवान की। जय। अब महादेव जी को तो आप देख ही रहे, कैसे हमारे महादेव जी का स्वरूप है। ऐसी दिव्य झांकी भगवान शंकर और देवी पार्वती जी। देखिए, भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का आगमन हमारे मंच पर हुआ है। और जिस घर में भगवान शंकर और देवी पार्वती जी विराजते हैं, निश्चित करके उस घर में सुख शांति रहती है, क्योंकि भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं। माता पार्वती जी श्रद्धा के स्वरूप हैं। इनके आगमन से हमारे घर में कल्याण होता है। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा। जिन माताओं को नृत्य करना हो तो आकर के भगवान शंकर और पार्वती जी के सामने नृत्य भी कर सकती हैं, और साथ में भजनों का आनंद भी ले सकती हैं। जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए। धुन डमरू की सुन के गणपति जी आ गए, गणपति जी आ गए।
भगवान शंकर और माता पार्वती जी की दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। देवी पार्वती जी महादेव जी को पाने के लिए 4111 वर्ष तक तपस्या करती हैं। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जैसी तपस्या पार्वती जी ने महादेव जी को पाने के लिए की है। और इसके तत्पश्चात भगवान शंकर तो पहले कामदेव को जला देते हैं, फिर सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया, तब महादेव जी विवाह के लिए राजी हुए। और फिर भगवान शंकर की दिव्य बारात हिमांचल जी के यहाँ पहुँचती है। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बस ही चढ़ बाज ही बाजा। बड़ी विचित्र जो है भगवान शंकर की सजावट है। महादेव जी को जब देखा सभी देवताओं ने, भगवान नारायण ने, तो नारायण जी हंस पड़े और नारायण जी बोले, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। दूसरे नगर में जाके हंसी कराओगे क्या? दूल्हा जैसी बारात है ही नहीं। दूल्हा बड़ा विचित्र है। सर्पों का आभूषण है, चिता की भस्म है, बाघांबर गले कमर में लपेटे हैं, मनुष्य की खोपड़ी का माला है, हाथ में त्रिशूल डमरू है। विष्णु कहा अस बिहस तो बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग हुए चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान नारायण ने कहा अपने अपने समाज के साथ सब चलो। अगर ऐसे दूल्हा के साथ वहां पहुंचेंगे तो कोई पानी तक को नहीं पूछेगा, इसलिए अपने अपना समाज लेकर चलो। अब सब अलग अलग हो गए, महादेव जी अकेले, उनका नंदी, बस कोई है ही नहीं। अब क्या करें? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देख करके महादेव जी खूब हंसने लगे। सुन प्रिय बचन, महादेव जी नारायण के प्रिय वचनों को सुनकर खूब हंसी और फिर कहते हैं, आप हमारे साथियों को बुलाएं जो हमारे साथ में रहते हैं। तब भृंगी नाम के गढ़ को भेज करके महादेव जी ने पूरे भूत प्रेतों को बुला लेते हैं। भृंगी ही पेर सकल गन टेरे, शिव अनुशासन सुन सब आए। सब भगवान शंकर की आज्ञा मान करके आगे, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज ने देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नैन को नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। ऐसे भगवान शंकर जी के बाराती हैं। कोई बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हैं, तो कोई दुबले पतले हैं। किसी के इतने सारे मुख है कि मुख ही मुख हैं, और किसी के बिल्कुल मुख नहीं है। किन्हीं किन्हीं के इतनी सारी आंखें कि आंखों का ढेर लगा है, और किसी के एक भी आंख नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अभ्युन पद को बहुपद बाहू। किसी के पैर ही पैर है, तो किसी के बिल्कुल पैर है ही नहीं। ड्रम जैसे लुढ़कते चले जा रहे हैं। जस दूल्हा दस बनी बराता, कौतुक हो ही विविध मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बरात बन गई। भूत प्रेतों का समाज आ गया। भगवान शंकर बैल पर बैठे हुए हैं। भूत प्रेत बोले, प्रभु आप चल रहे हैं, आपके पीछे हम हैं, आपके मुख का तुम्हें दर्शन ही नहीं हो रहा है। महादेव जी ने कहा, तो मैं क्या कहूं? भूत प्रेत बोले, ऐसा करो कि आप हमारी तरफ मुख करके बैठ जाओ। भगवान शंकर बैल में उल्टा बैठ गए। भूत प्रेतों की ओर मुख करके बैठ गए। भूत बोले, सरकार जब दूल्हा घोड़ा पर बैठता है ना, तो लगाम पकड़ता है हाथ में। आप बैल पर बैठे, आप भी कुछ पकड़ लो। बोले, क्या पकड़े? तो बैल की पूंछ थमा दी।
आप इसी को पकड़ लो। महादेव जी उल्टा बैल पर बैठे हैं, उसकी पूंछ पकड़े हुए। अब जस दूल्हा दस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा राजा वैसी बरात बनी। मार्ग में बहुत तरह से जो है आनंद उत्सव होते हुए, गीत गाते हुए सभी चले जा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रिय प्रेत जो है गीत गाते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। शंकर जी की बारात पहुंची कहाँ? हिमांचल जी के यहाँ। अगवानी करने के लिए आए, और जैसे अगवानी करने के लिए घराती आए तो घरातियों ने देखा भगवान नारायण पहले हैं। आहा, कितना सुंदर दूल्हा है। नारायण जी को देखा, बड़े सुंदर है। आप ही दूल्हे राजा हैं? भगवान नारायण बोले, नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ। वाह, जब दूल्हे राजा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा, दूल्हा कहाँ? पीछे गए तो इंद्र देवता मिले। जब इंद्र देवता मिले तो बोले, आप ही दूल्हा राजा? बोले, नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो दूल्हा का सेवक हूँ। वाह, जब दूल्हे राजा का सेवक इतना सुंदर है, दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। और पीछे गए, दूल्हा कहाँ है? गोस्वामी जी महाराज कहते, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भाग। जैसे भगवान शंकर को देखा, उनकी जमात को देखा, तो अगवानी करने वाले सब भाग गए। हाथी घोड़ा भी वहां नहीं बचा, सब सारे घोड़े भी भाग गए। और सब बच्चे जो है अपने माता पिता से कहते, पहले दरवाजा बंद करो। बोले, दूल्हा कैसा? बोले, बाद में बताएंगे, पहले दरवाजा बंद करो। जम कर धार किधो बरियाता, वो दूल्हा नहीं है मैया, वो तो लगता है यमराज की सेना आ गई है। यमराज उसकी सेना सब आ गई है। जम कर धार किधो बरियाता, ऐसा दूल्हा है। भगवान शंकर की बड़ी विचित्र बारात, बड़ा विचित्र वहां का वेशभूषा। जब मैना को पता चला तो मैना जी तो रोने लगी, थाल फेंक दी, वहीं पर जल गिरा दी, वहां पर दीपक गिरा दी, और बोली, मैं इस पागल के साथ अपने बेटी का विवाह नहीं करूंगी। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए और उन्होंने मैना जी को समझाया, ये भगवान शंकर हैं, ये पार्वती हैं, जो कि जन्म जन्म से इनकी अर्धांगिनी रही, आज भी बनेगी। और सारी कथा नारद जी ने जब समझाई, तब मैना जी का दुख दूर हुआ, और फिर जो है दोनों का विवाह होता है। ध्यान रखना, श्री राम जी के विवाह में पहले शादी हुई है, बाद में पंगति हुई है, भोजन बाद में हुआ है। लेकिन शंकर जी का जब विवाह हुआ तो भोजन पहले हुआ है, विवाह बाद में हुआ है। क्यों? बारातियों ने कहा, जब द्वार चार में इतनी बड़ी विडंबना सामने आई है, तो जब पता नहीं शादी होती कि नहीं होती, हम क्यों भूखे मरे भाई, चलो पहले भोजन कर लें, बाद में शादी हो न हो इनका मामला है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का बड़ा सुंदर विवाह होता है। बड़ी सुंदर झांकी का आप दर्शन करें। हमारे पंडित जी जो हैं, ये मंत्र उच्चारण के माध्यम से शंकर पार्वती जी का विवाह करवाएंगे और उसका हम आप लोग दर्शन करेंगे। जय श्री राम। हरि ओम।